Hello student, I am going to start new chapter. Here is the part 2, rulers and buildings. Temple construction in the early 11th century. 11वीं शताब्दी में हम देखेंगे किस तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। जैसे हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय द किंग धांगदेव। यहाँ पर जो केंद्रीय महादेवा टेम्पल जो बनाया गया था, शिव जी का जो मंदिर है महादेव टेम्पल, वह कंस्ट्रक्टेड किया गया 1999 में 999 है बाय द किंग धांगदेव के द्वारा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। और यह जो पीरियड था चंदेल वंश, उस टाइम में यह धांगदेव के द्वारा 999 में कंस्ट्रक्ट किया गया महादेव टेम्पल को। इन द प्लान ऑफ द टेम्पल, इस योजना जो बनाया गया टेम्पल को, यह ऑर्नामेंटेड गेटवे लेट एंट्रेंस एंड द मेन हॉल जो महामंडप बनाया गया, वे डांसेस वेयर परफॉर्म्ड। इसमें जो बनाए गए थे गेटवे के पास में एक मेन एंट्रेंस होता था, एक महामंडप बना होता था जहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होती थी। द इमेजेस ऑफ द चीफ डाइटी, और जो मुख्य देवी देवता के जो होते थे इमेजेस, दैट वाज केप्ट इन द मेन श्राइन, वह मुख्य पवित्र स्थल पर रखे हुए होते थे जिसको गर्भगृह कहा गया है। दिस वॉज द प्लेस फॉर द रिचुअल्स, ये वैसे जगह होते थे जहाँ पर कर्म कांड होते थे। वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट, जहाँ पर राजा और उसके पूरे परिवार पुरोहित के साथ जमा होते थे। एंड खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट और रॉयल टेम्पल्स, खजुराहो कॉम्प्लेक्स जो जिसमें रॉयल टेम्पल्स है, वेयर कॉमनर्स वेयर नॉट अलाउड एंट्री, जहाँ पर आम लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। टेम्पल्स वेयर डेकोरेटेड विद द एलोबरेटली क्राफ्टेड स्कल्पचर्स, और इस खजुराहो टेम्पल्स को पूरे जो है मूर्ति से एलोबरेट किया गया, डेकोरेट किया गया है। द राजराजेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखर, राजराजेश्वरा टेम्पल जो थंजावुर में बनाया गया, यह बहुत टॉलेस्ट शिखर है एमंगस्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, अपने टाइम का ये सबसे लंबा शिखर वाला मंदिर बनाया गया। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट ईजी, इस मंदिर को बनाना इतना आसान नहीं था, बिकॉज देयर वेयर नो क्रेन इन दोज डेज, उन समय क्रेन नहीं होते थे। 90 टन स्टोन्स फॉर द टॉप, 90 टन पत्थरों को जो है वो टॉप पर पहुंचाना होता था शिखर। दैट वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, और इतने भारी होती थी कि हाथ से ले जाना बड़ा मुश्किल था। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट ऑन इंक्लाइंड पाथ, जो आर्किटेक्ट थे उन लोगों ने एक इंक्लाइंड प्लेन का निर्माण किया टू द टॉप ऑफ द टेम्पल ले जाने के लिए। प्लेस द बोल्डर और रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप, बोल्डर्स रोलर्स को जो है वो इंक्लाइंड प्लेन्स के होते हुए टॉप पर पहुंचाया। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, और ये जो रास्ता था वह मोर देन 4 किलोमीटर, सो डैट इट वुड बी नॉट टू स्टीप, इतना ढलवा भी नहीं था, बहुत टिपिकल टास्क था। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड, बनने के बाद में डिसमेंटल्ड हुआ। बट द रेजिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को याद है एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उन्होंने इस निर्माण के कार्य को याद किया, बताया है। इवन नाउ द विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारुपल्लम, उस गांव के पास के जो मंदिर है जिससे चारुपल्लम कहा गया, यानी विलेज ऑफ इंक्लाइन, यानी यह जो गांव है वह इंक्लाइन के नाम से है क्योंकि ढालुओं पर बना हुआ था। टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में जो टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिकल डेवलपमेंट किए गए हैं। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडोज़, और यहाँ पर जो सुपर स्ट्रक्चर्स बनाया गया डोर विंडोज़ का, वाज समटाइम्स कैरिड बाई द आर्किज, यह आर्क के थ्रू बनाया गया, मतलब एक अर्धगोला बोलेंगे। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्यूट। नाउ लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, अब धीरे धीरे जो है लाइमस्टोन चूना पत्थर और सीमेंट जो है यूज़ होना कंस्ट्रक्शन में स्टार्टेड होने लगा। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, यह जो सीमेंट बनी होती थी वो हाई क्वालिटी की होती थी। विच वेन मिक्सड विद द स्टोन चिप, जो स्टोन चिप के साथ मिक्स करके उसे और हार्डन्ड कंक्रीट बनाया जाता था। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर, जिससे कंस्ट्रक्शन जो होता था बहुत आसानी से हार्ड स्ट्रक्चर्स बनते थे एंड फास्टर बनाया जाता था। टेक ए लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट फिगर को देख सकते हो। बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड टैंक्स के बारे में देखेंगे। टेम्पल्स एंड मॉस्क्स वे आर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, मंदिर और मस्जिद
बहुत सुंदर ढंग से बनाए होते थे, बिकॉज दे वेयर द प्लेस ऑफ द वर्शिप, जहाँ लोग पूजा करने जाते। दे वेर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, जहाँ पर वे लोग अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते। वेल्थ, डिवोशन ऑफ द पैटर्न, अपने शक्ति, अपनी धन, अपने भक्ति को वहाँ पर दिखलाते। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल एंड इंस्क्रिप्शंस मेंशन ऑन डैट। राजराजेश्वरा टेम्पल जो उदाहरण के तौर पर है, इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। इट वॉज बिल्ट बाय द किंग राजा राजदेव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वरम। नोटिस नाउ द नेम्स, हाउ द नेम्स, यहाँ पर राजराजेश्वरम टेम्पल जो है कि नाम जो पड़ा है द रूलर्स एंड गॉड वेरी सिमिलर, मतलब वहाँ पर उसका नाम और प्रभु ईश्वर के नाम से संबंधित है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज, राजा ने ईश्वर का नाम इसलिए लिया, इट वॉज ऑस्पिशियस, क्योंकि यह शुभ था। एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड, और वह चाहता था कि वह ईश्वर की तरह दिखे। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल ऑफ गॉड, राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम। वह जो है राजराजेश्वरम टेम्पल के नाम से बनाया गया वर्शिप के लिए, वह उसे सम्मान देने के लिए दिया गया। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वेयर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग, जितने भी लार्जेस्ट टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे किंग्स के थ्रू। द अदर लेसर डाइटीज, जो दूसरे और भी धीरे धीरे जो देवी देवताएं बनाई गई इन द टेम्पल्स वेयर गॉड्स एंड गॉडेस, देवी देवताओं के। ऑल द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स, ये सारे उनसे जुड़े होते थे रूलर्स। द टेम्पल वाज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, और जो मंदिर बना होता था वह पूरे विश्व का एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल बोल सकते हैं, जो राजा के द्वारा बाय द किंग ऑफ हिज एलाइज, उसके गठबंधन वाले लोग मिलकर बनाते। एज दे वेर वर्शिप्ड देयर डेटीज, चूँकि वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपने पूरे रॉयल फैमिली के साथ टेम्पल में। इट सिम्ड एज इफ दे ब्राउट जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ, ऐसा प्रतीत हो जाए जैसे राजा जो है ईश्वर की तरह शासन करते हैं, उसी तरह वह शासन करने के लिए शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस हियर।